दोस्तों, इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है, टाल दिया है। कितने दिनों के लिए टाला है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये खबर महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहा था और चुनाव होने से पहले जो हड़कंप देखने को मिला, जो हंगामा देखने को मिला, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 करोड़ में 11 लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए, जिसको लेकर आज भी संशय बना हुआ है। और आज यह खबर निकल करके आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के गिनती पर रोक लगा दिया है, फैसले पर रोक लगा दिया है, टाल दिया है। यानी 3 हफ्ते के बाद अब चुनावों के परिणाम आएंगे और कई जगहों पर चुनाव स्थगित भी कर दिया गया है, जिसको लेकर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, वो एकदम तमतमा चुके हैं, गुस्से में लाल हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर देखिए। खबर है महाराष्ट्र निकाय चुनाव कई जगहों पर वोटिंग स्थगित, अब 21 दिसंबर को होगा मतगणना। खबर में लिखा है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले ही राज्य चुनाव आयोग के कई जगहों पर वोटिंग को 20 दिसंबर तक टाल दिया है। जी हां, और टाला कौन है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद। और क्या हस्तक्षेप किया गया जरा देखिए। इसमें लिखा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की वोटिंग की गिनती एक ही दिन यानी 21 दिसंबर सन 2025 को होगी। यह आदेश राज्य चुनाव आयोग के कई इलाकों में वोटिंग 20 दिसंबर तक टालने के एक दिन बाद आया है। समझ रहे हैं आप? 20 दिसंबर को जो टाल दिया गया था उसके बाद यह फैसला आया है। कई याचिकाओं में राज्य चुनाव आयोग के बदलते हुए चुनाव कार्यक्रमों को चुनौती दी गई थी। कई सारी याचिकाएं लगाई गई थी क्योंकि बार बार यह पर कार्यक्रम बदलता जा रहा था। लेकिन अब याचिकाएं डालने के बाद खबर यह आ रही थी कि पहले मतगणना 3 दिसंबर यानी आज के ही दिन होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 24 स्थानीय निकायों और 154 वार्ड्स में से पोलिंग रोक लगा दी है। और साफ हो गया है इस बात को लेकर के कि अब वोटिंग 2 चरणों में होगी, जिससे मतगणना के 2 अलग अलग दिन यानी आज था 3 दिसंबर और दूसरा 21 दिसंबर हो सकता है, ये बताया जा रहा है। यानी आज के दिन होना था लेकिन अब टाल दिया गया है। अब 21 दिसंबर को होगा, 20 दिसंबर को हो सकता है, यानी सीधे 3 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। परिणाम टाल दिए गए हैं, यानी अब ईवीएम 3 हफ्ते के बाद खुलेगा। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, याद होगा आप सभी को, कि कर्नाटका के अंदर आनंद विधानसभा को लेकर जब वो खुलासा कर रहे थे, वोट डिलीशन को लेकर के, वोट एडिशन को लेकर के, जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पहली वाले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस वक्त राहुल गांधी साफ तौर पर बताते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए, कि किस तरीके से यहां पर घपला किया गया, क्या गड़बड़ियां निकल करके आ रही हैं। और आज देखिए खबरों के मुताबिक यह बताया गया, जरा देखिए इस खबर को। और इस खबर में यह बताया गया कि मुंबई की मतदाता सूची में 11 लाख डुप्लीकेट नाम हैं। नांदेड़ में कोचिंग सेंटर के पते पर दर्ज सैकड़ों वोटर। यह खबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं। जिस सेंटर, कोचिंग सेंटर की बातचीत की जा रही है, उस सेंटर पर जब जांच पड़ताल किया गया तो जो सेंटर के मालिक हैं, कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये तो बच्चे यहां पर कभी पढ़ा करते थे, लेकिन वो दूर दूर रहा करते थे, लेकिन अब तो यहां पर है भी नहीं। समझिए, सबसे बड़ा खुलासा हुआ था। और ऐसे ही लगभग 11 लाख वोट डुप्लीकेट हैं। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव के परिणामों पर रोक लगा दी है, उसको आगे तक के लिए टाल दिया है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब 21 दिसंबर को होगा मतगणना। 3 हफ्ते तक ईवीएम खुलने का भी इंतजार करना पड़ेगा, जिसके फैसले के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम साहब जो हैं, महाराष्ट्र के सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब एकदम तमतमा चुके हैं, गुस्से में लाल हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखिए। कह रहे हैं स्थिति की आलोचना की, उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्ण है और उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया जो है यह बहुत चौंकाने वाला है।
सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि अभूतपूर्ण है जिस तरीके से हमारे राज्य में पूरे चुनाव और नतीजे हो रहे हैं। कोर्ट का आदेश हम सभी के लिए बाध्यकारी है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो एकदम चौंकाने वाला है। व्यवस्था की नाकामी को दोषी ठहराते उन्होंने नागपुर पीठ के फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि मैं पिछले 25 से 30 वर्षों से लोकल बॉडी के चुनाव देख रहा हूं, लेकिन यह पहली बार है कि निर्धारित चुनाव टाल दिए गए और अब नतीजा में देरी हो रही है। कुल मिलाकर यह तरीका सही नहीं लगता। बेशक बेंच जो आदेश देगा उसे मानना होगा और चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है, लेकिन यह सिस्टम की नाकामी है। बताइए, खुद देवेंद्र फडणवीस साहब भी सिस्टम की नाकामी बता रहे हैं, सत्ता में खुद बैठे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी जी के खासम खास कहे जाते हैं, अमित शाह जी के खासम खास कहे जाते हैं, उनकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर जो चौंकाने वाला बता रहे हैं। बताइए, यह हाल हो चुका है। और दूसरे तरफ 11 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं जो आज भी सवाल बने हुए हैं। दोस्तों, इस खबर पर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह निकल कर आ रही है कि जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ वो आज महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के अंदर से और भी एक खबर निकल करके आई कि कहां कहां पर इसको टाला गया है, किस तरीके से रोका गया है। मैं सब कुछ आप सभी के सामने रख देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें बताई जा रही है, जिस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं, आने वाले राज्यों में ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये मसला, ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे आगे ये मसला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। और देखिए, इसमें लिखा क्या गया है, 20 दिसंबर को मतदान होगा। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मंगलवार को होने वाले चुनाव 1,07,00,000 मतदाता हैं। 13,335 मतदाता केंद्रों पर अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में स्थानीय निकायों के लिए 6,859 सदस्यों व 228 सदस्यों के भाग्य का फैसला होगा। मंगलवार के होने वाले चुनाव के लिए सोमवार की रात 10 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मतदान के दिन चुनावी विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों को रैली आयोजित करने, प्रचार रैली निकालने, अन्य माध्यमों से प्रचार की अनुमति नहीं होगी। जी हां, और इसमें आगे लिखा गया है। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार खुलासे पे खुलासे किए जा रहे हैं। ये मसला वोट चोरी को लेकर के, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट का मसला जो है लगातार उठाया जा रहा है, जो कि अब सदन के अंदर भी पहुंच चुका है, क्योंकि एसआईआर का मसला है। और एसआईआर का जब मसले पर बात की जाती है तो ऑटोमेटिक जो है, आप समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मसला होता है। बिहार के अंदर जो हुआ, और उसके बाद आप देखिए कि 12 राज्यों में ऐलान किया जा चुका है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में 11 लाख जो डुप्लीकेट वोटर बताए जा रहे हैं, जिसमें कई लाख वोटर ऐसे बताए जा रहे हैं कि साफ तौर पर वो हैं, पुख्ते सबूत के साथ हैं। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी सेम यही हालत देखने को मिला, क्योंकि एक वीडियो जारी किया जाता है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, वो एक तरीके से वीडियो जारी करती हैं और बताती हैं कि फोटो एक है, लेकिन 91 जगह पर वोटर हैं। सिर्फ एक फोटो के नाम पर 91 जगह वोटर है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव को बड़े करीबी से देखा जा रहा था, लेकिन अब चुनावों के मतगणना का जो है वो परिणाम टालने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है, या यूं कहें कि परिणामों पर रोक लगा दिया है, टाल दिया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है राज्य के चुनाव आयोग के फैसले के ऊपर जाकर के। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।